Hello everyone. Before starting the video, I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series, जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे. And not only that, you will be having free video lectures of maths and aptitude, which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो अब हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में. ठीक है, तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा अभी कि हम जब से एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को डील कर रहे थे, तो पहले अभी तक हमारा डिस्कस क्या हो रहा था, हमारा सारा डिस्कस था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का. राइट, मतलब कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कि हम एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल से काम कर रहे थे. अब हम जैसे ही एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट वाला डिफरेंशियल इक्वेशन देखे थे, तो उसमें हमने क्या देखा था कि हम पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करने लगे थे. मतलब कि हम थोड़ा थोड़ा अब इंक्लाइन हो रहे थे पार्शियल डिफरेंशिएशन की ओर. ठीक है, तो और अब बेसिक्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार अच्छे से समझते हैं कि अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब कि सपोज एक फंक्शन है मेरे पास, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. ठीक है, इसमें क्या है, u इज अ फंक्शन. ठीक है, u इज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स एंड वाई, मतलब कि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. राइट, तो अगर मेरे को बेसिक से एकदम डील करना है, एकदम जीरो लेवल से, तो मैं क्या बोलूंगा कि सपोज एक p लेता हूं, वेरिएबल p, जिसको मैं ux से डिनोट करता हूं. मतलब कि क्या, डेल एफ बाय डेल एक्स. ठीक है, वेयर y इज कांस्टेंट. ठीक है, मतलब कि क्या किया मैं कि डेल एफ बाय डेल एक्स, जहां पे y कांस्टेंट है, उसको मैं किससे डिनोट किया, ux है. ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, कंसिडरिंग y एज कांस्टेंट. और इस पूरे डेरिवेटिव को मैं नाम क्या दिया अपने सिंप्लिसिटी के लिए, p. ठीक है, वैसे ही अगर मैं q बोलूं तो q क्या हो सकता है, uy, जो कि क्या होगा, डेल एफ बाय डेल y कंसिडरिंग x एज कांस्टेंट. ठीक है, पी क्यू एंड देन आर, एक आर वेरिएबल लेता हूं मैं, जिसको मैं बोल सकता हूं कि यू एक्स एक्स. मतलब कि क्या, दो बार डिफरेंशिएशन, डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर. राइट, और फिर अगर मैं एक्स डिफाइन करूं, जो कि रहेगा यू एक्स वाई, या तो मैं क्या बोल सकता हूं, यू वाई एक्स. मतलब कि क्या, या तो मैं पहले y के साथ डिफरेंशिएट करूं और फिर x के साथ डिफरेंशिएट करूं, या तो फिर मैं पहले x के साथ डिफरेंशिएट करूं या तो y के साथ फिर उसके बाद करूं, तो भी सेम रिजल्ट आएगा, जिसको मैं बोलूंगा डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स डेल वाई. ठीक है, इसका नाम क्या दिया मैंने, s दिया. और कंसिडरिंग एक और वेरिएबल t. ठीक है, पी क्यू आर एस टी, जिसमें t क्या रहेगा अपना, यू वाई वाई. मतलब कि क्या, यू वाई वाई मतलब डेल स्क्वायर एफ बाय डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर. ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने ये फंक्शन लिया. ठीक है, जो किसका फंक्शन था, x और y का, उस फंक्शन का नाम मैंने u रख दिया और फिर मैं कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किया. ठीक है, p q r s t, जिसमें p क्या था, ux इज इक्वल टू डेल एफ बाय डेल एक्स. ठीक है, जो जिसमें y को कांस्टेंट लेना था, x को कांस्टेंट लेना था, और फिर मैं ऐसे करके सारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार नेम कर दिया हूं बस. ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल लूं एक क्वेश्चन का, एक एग्जांपल लेता हूं मैं क्वेश्चन 1 का, जिसमें कि अगर मैं डिफाइन करूं एक फंक्शन को. ठीक है, फंक्शन x और y, जिसमें कि वो इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का. ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो फंक्शन है इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. अगर मेरे को इसमें पी क्यू आर एस टी निकालना है, अगर मुझे इस फंक्शन में पी क्यू आर एस टी निकालना है, तो इसको मैं क्या करूंगा. ठीक है, पी क्यू आर, पहले पी निकाल दें. पी मतलब कि क्या, डेल एफ बाय डेल एक्स हो जाएगा. तो अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 2x, y को कांस्टेंट रखना है इसमें. ठीक है, तो प्लस 2x प्लस y. ठीक है, 2x 0 एंड y. क्यों निकालना है अगर मुझे, तो मैं क्या लिख सकता हूं, डेल एफ बाय डेल वाई. राइट, तो इसमें अगर मैं करूंगा तो 2y प्लस एक्स आ जाएगा. राइट, r निकालना है तो r क्या होगा, डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर. राइट,
ठीक है, तो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब एक डिफरेंशिएशन तो हमको पता है, फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 आ जाएगा। s निकालना है तो या तो मैं इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं या तो मैं इसको x के साथ डिफरेंशिएट कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, दोनों से मैं देख सकता हूं कि अगर मैं इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास 1 आएगा, अगर मैं इसको x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करता हूं तो भी 1 आएगा, राइट। तो अब मैं अगर किस पे कमेंट करना है मुझे, t पे, t क्या होगा हमारा, डेल स्क्वायर f बाय डेल y स्क्वायर। तो उसमें मैं बोल सकता हूं कि इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, राइट, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बेसिक्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन, मतलब कि हम एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जब सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हमने सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की थी, तभी से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करने लग गए थे। तो एक बार मैंने इसको डिटेल में बेसिक्स को कवर करने की कोशिश किया, ठीक है, जिसमें मैंने एक फंक्शन लिया जिसमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, वेरिएबल्स का नाम लिखा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये आगे भी यूज होगा। राइट, तो इसको ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत जगह बेसिकली यूज होता है, राइट। तो ये चीज है, फिर मैंने इसको डिफाइन किया सबको, उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन लिया जिसमें मैंने PQRST निकाल के दिखाया। अब मैं देख चलता हूं कि गेट में कैसे टाइप के बेसिक्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, राइट। तो ये हमारे पास सामने सेकंड क्वेश्चन, राइट। इसमें क्या है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि एक्स वाई जेड, मतलब कि क्या, यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, राइट, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, u एक फंक्शन है जिसमें फंक्शन किसका, एक्स वाई जेड का। अब मुझे ये बोल रहा है कि मुझे डेल क्यूब यू बाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, मतलब कि इस फंक्शन का मुझे डेल एक्स के विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, तीनों से डिफरेंशिएट करना है और मुझे बताना है कि उस आफ्टर डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, 3 बार डिफरेंशिएट करने के बाद एट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 1 पे इस डिफरेंशिएशन की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है गेट में। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ठीक है, तो पहले अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं, ठीक है, तो डेल u बाय डेल x कर रहा हूं, ठीक है, तो e टू द पावर एक्स वाई जेड डेल u बाय डेल x हो गया। अब देखिए मैंने क्या बोला, जब मैं x के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूं ना, तो मैं y एंड z को कांस्टेंट लेके चल रहा हूं, ठीक है, कांस्टेंट लेके चल रहा हूं। तो मुझे क्या मिलेगा, वाई जेड बाहर आ जाएगा एज अ कांस्टेंट, वाई जेड ई टू द पावर एक्स वाई जेड, ठीक है। तो वाई जेड बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट की तरह मैंने ट्रीट किया उसको। अब अगर मैं डेल स्क्वायर यू बाय डेल 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 वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई से करूं, ठीक है, डिफरेंशिएट, तो इसमें क्या करूंगा, जेड एंड एक्स आर कांस्टेंट। तो अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y कंसीडरिंग x एंड z एज कांस्टेंट, तो मैं देख सकता हूं कि अगर पहले मैं इसका डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास आया z e टू द पावर x y z प्लस, अब मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो मेरे पास क्या आएगा y z, ठीक है। अब y z के बाद जब मैं e टू द पावर x टू द पावर x इंटू वाई इंटू जेड का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू y, अब x और z को कांस्टेंट कर रहा हूं तो x और z बाहर आ जाएंगे, तो x और z बाहर आए e टू द पावर एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आ रहा है z e टू द पावर एक्स वाई जेड प्लस क्या हो गया, ये हो गया एक्स वाई जेड स्क्वायर e टू द पावर एक्स वाई जेड, ठीक है, करेक्ट है। अब मुझे क्या करना है, लास्ट डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू z, तो मैं अब डेल क्यू डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड निकालने वाला हूं लास्ट में। तो अगर मैं निकालूं इसको तो इस पूरे फंक्शन को मेरे को विद रिस्पेक्ट टू जेड करना है, ठीक है। तो चार टर्म्स बनेंगे, इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 टर्म्स आएंगे, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2 टर्म्स आएंगे, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन किया अगर मैं पहले विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो मेरे पास आया e टू द पावर एक्स वाई जेड प्लस फिर क्या, कंसिडरिंग एक्स एंड वाई एज कांस्टेंट, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक्स और वाई को कांस्टेंट कर रहा हूं,
एक्स एंड वाई कांस्टेंट। ठीक है, आप भी साथ में करते जाएंगे। अब एक दो डिफरेंशिएशन करके मैंने दिखा दिया है, थर्ड डिफरेंशिएशन आप भी साथ करेंगे मेरे। ठीक है, तो e टू द पावर एक्स वाई जेड एंड देन एक्स वाई जेड e टू द पावर एक्स वाई जेड, राइट, प्लस अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये हो जाएगा 2z एक्स वाई e टू द पावर एक्स वाई जेड। ठीक है, प्लस अब मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक्स और वाई को कांस्टेंट लूंगा तो मेरे पास आएगा एक्स वाई जेड स्क्वायर e टू द पावर एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास डिफरेंशिएशन तो आ गया पूरा का पूरा। अब मुझे ये बताना है कि एट, ठीक है, एट द रेट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 1 पे इस डिफरेंशिएशन की क्या वैल्यू होगी। तो अगर मैं 1 पुट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 1। तो मैं देख पा रहा हूं कि डेल क्यूब u बाय डेल x del z at x is equal to 1, y is equal to 1 and z is equal to 1। ठीक है, ये अगर सॉल्व कर रहा हूं मैं तो मुझे दिख रहा है कि ये आ रहा है e प्लस 2e प्लस e। ठीक है, तो ये कितना हुआ, ये आ गया मेरे पास 5e। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया है। 5e को आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं आराम से e का वैल्यू लेकर। ठीक है, तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया, राइट। ठीक है, तो यहां पे हमने एक बेसिक सा क्वेश्चन लिया 2 मार्क्स का गेट में आया हुआ, जिसमें हमें तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और तीनों के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट किया और x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 1 का वैल्यू निकाल के मैंने फाइनल रिजल्ट दिखाया। ठीक है, अगर आपको यहां तक सभी समझ नहीं आता है तो चलो 2 क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड, राइट। चलिए, तो अब लेते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, राइट। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि एक z एक फंक्शन है, किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x एंड y है, जिसमें x एंड y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और मुझे 4 ऑप्शन दिए हुए। अब मुझे ये बताना है कि इस फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, अगर मुझे ये बताना है तो जैसा कि मैं देख सकता हूं ऑप्शन, यहाँ पे डेल x के टर्म्स में डिफरेंशिएशन है और डेल y के, मतलब कि क्या कि x और y के टर्म्स में डिफरेंशिएशन किया गया है, किसका, फंक्शन z का, और फिर कुछ केसेस लिया गया है। तो मैं पहले डेल x और डेल y निकाल लेता हूं, मतलब कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करता हूं और फिर देखता हूं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आप अभी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं, देखें आप कैसे मैंने सॉल्व किया था। तो इस क्वेश्चन को भी या तो आप वीडियो अभी यहाँ पे पॉज करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे, डेल z बाय डेल x निकालेंगे और डेल z बाय डेल y निकालेंगे, ये आपका टास्क है। अगर आप फिर भी कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है, राइट। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं डेल z बाय, चलो डेल z बाय डेल x निकालता हूं। तो x को y को कांस्टेंट ले रहा हूं यहां पे मैं, तो क्या हो जाएगा y ln xy। ठीक है, फिर अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो मैं क्या ले रहा हूं xy ln का xy इंटू y। ठीक है, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, राइट। और अगर मुझे डेल z बाय डेल y निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं x को कांस्टेंट ले रहा हूं तो मेरे पास आ जा रहा है s ठीक है, तो ये हो गया। राइट, तो मैंने तुरंत डेल z बाय डेल x निकाल दिया, डेल z बाय डेल y निकाल दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको देखकर मुझे देखना है कि कौन सा ऑप्शन ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर मैं ऑप्शन ए देखूं पहले, तो अगर मैं डेल z बाय डेल x में x मल्टीप्लाई करता हूं, पूरे से x मल्टीप्लाई करता हूं, प्लस करता हूं इसको, प्लस करता हूं डेल z बाय डेल y आफ्टर मल्टीप्लाइंग y। ठीक है, y को मल्टीप्लाई, इसको, इस पूरे फंक्शन को x से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरे फंक्शन को
y से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को ऐड करने से क्या मेरे पास रिजल्ट 0 आएगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये कैसे 0 नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा भाई? क्योंकि कहीं भी माइनस साइन नहीं है तो कैंसिल आउट तो होने ही नहीं वाला, राइट। अगर मैं ऑप्शन बी देखता हूं तो बी में क्या करना है, मुझे इसमें पूरे फंक्शन में y से मल्टीप्लाई करना है और इस पूरे फंक्शन को x से मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए वाई स्क्वायर एल एन एक्स वाई हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एल एन एक्स वाई हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं इसको तो ये भी 0 नहीं आएगा, ठीक है, ये भी 0 नहीं आएगा। अगर मैं ऑप्शन सी देखता हूं, मतलब कि क्या, इस पूरे फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूं, x से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, x से मल्टीप्लाई कर दिया और इस पूरे फंक्शन को y से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं क्या देख पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे आ जा रहा है xy ln xy प्लस xy और यहाँ पे क्या आ जा रहा है xy ln xy प्लस xy। तो मतलब कि ऑप्शन सी मेरा सेटिस्फाई आ रहा है क्योंकि ये इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। और अगर डी को देखता हूं मैं तो डी भी कैसा हो जा रहा है, इस पूरे फंक्शन से x y को मल्टीप्लाई किया, इस पूरे फंक्शन को x से मल्टीप्लाई किया और ऐड करने से क्या वो 0 आएगा? जी नहीं, बिल्कुल 0 नहीं आएगा क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे, ये इस फंक्शन से मैं x को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, राइट, डेल जेड x से मल्टीप्लाई किया, हाँ, तो इक्वल नहीं हो रहा है, राइट, तो ये भी गलत हो जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो रहा है। तो देखा आपने कि कैसे हमने एक और पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर, जो थोड़ा सा और ट्रिकी और कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा होने वाला है, राइट। तो चलिए, तो ये हमारे सामने है फोर्थ क्वेश्चन, राइट। ये कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। क्यों? देखिए, u जो है वो फंक्शन ऑफ r एंड s है, मतलब कि u जो फंक्शन है उसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, कौन से, r और s, ठीक है, r और s का फंक्शन है u। अब r जो है भाई वो है फंक्शन ऑफ x एंड y, मतलब कि फंक्शन का फंक्शन, कैसे, r है फंक्शन ऑफ x एंड y और s है फंक्शन ऑफ x माइनस y, ठीक है। मतलब कि u फंक्शन था r और s का और r फंक्शन था x और मतलब कि u फंक्शन था r और s का और r एंड s किसके फंक्शन थे, x और y के, ठीक है। तो मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया कि मुझे अगर ux प्लस uy निकालना है तो कैसे करूंगा मैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं। इसके लिए हमें चेन रूल का अप्लाई करना पड़ेगा। तो चेन रूल अप्लाई करूंगा मैं और इस फंक्शन को मैं क्या बोल सकता हूं, कंपोजिट फंक्शन बोल सकता हूं, क्योंकि ये फंक्शन का फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे r था फंक्शन ऑफ x और y और r और s मिला के फंक्शन ऑफ u बन रहा था, राइट। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूं, ux निकालने की कोशिश करूं मैं, क्योंकि मेरे को इवेंचुअली क्या निकालना है, ux प्लस uy निकालना है। तो ux मतलब कि क्या, डेल u बाय डेल x निकालने बोल रहा है मुझे, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, मतलब कि डिफरेंशिएट किससे करना है, इन टर्म्स ऑफ x करना है, पर u को डिफरेंशिएट करना है इन टर्म्स ऑफ x, पर भाई यहाँ पे तो हमारा u में x और y है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो r और s का फंक्शन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, मतलब कि मैं ठीक है, ये होता है चेन रूल, राइट। तो मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद अगर मैं देख पा रहा हूं तो डेल u बाई डेल r, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं u r, राइट, u r, और डेल r बाई डेल x, इसको अगर मैं x के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है 1। अगेन डेल u बाई डेल s, इसको मैं बोल देता हूं s, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x तो मेरे पास आ रहा है 1। तो मैं ये देख पा रहा हूं क्या कि डेल u बाय डेल x मेरे पास आ रहा है u r प्लस u s। u r u s क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू r एंड s, ठीक है, r एंड s, राइट। तो यहाँ पे डेल u बाय डेल x निकल गया। अब मुझे सेम कॉन्सेप्ट से u y निकालना है। तो अगर मैं u y यहाँ पे लिखूँ अच्छे से गुड फॉर्म में, तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं कि डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू डेल u बाय डेल r इंटू डेल r बाय डेल u डेल y प्लस डेल u बाय डेल s इंटू डेल s बाय डेल y, राइट। ये किया मैं, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास ये हो जाएगा मेरे पास u r, और इसको अगर मैं r को डिफरेंशिएट करना इन टर्म्स ऑफ y तो मेरे को तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, और अगर मैं s को डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू y तो मेरे पास आ जा रहा है -1, दैट इज u s
इंटू -1, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि यू वाई जो आया मेरे पास वो आया यू आर माइनस यू एस, ठीक है। तो मेरे पास यू आर बाई यू एस आ गया, यू एक्स आ गया, मतलब कि मेरे पास राइट ये मेरे पास यू एक्स आ गया, यहाँ पे यू एक्स आ गया, और ये यू एक्स आया और ये यू वाई आया। अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि x और y का अगर मैं ऐड करूं, एडिशन करूं x और y का, तो मुझे क्या मिलेगा। तो मैं अगर ux प्लस यू वाई करूं तो मुझे दिख रहा है कि ये आ रहा है 2ur, ठीक है। ur प्लस ur 2ur, us माइनस यूएस दैट us माइनस यूएस दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2ur आ रहा है, तो ये मेरा क्या हो जा रहा है, रिजल्ट हो जा रहा है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हमने कंपोजिट फंक्शंस का भी पार्शियल डिफरेंशिएशन देख लिया। कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या कि फंक्शन का फंक्शन, ठीक है। r था फंक्शन ऑफ x एंड y, s भी था फंक्शन ऑफ x और y, और इन दोनों फंक्शंस को मिला के मैंने एक और फंक्शन बनाया u का। अब मुझे बोला गया कि डिफरेंशिएट करो भाई u को विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, तो मैंने चेन रूल से डिफरेंशिएट किया और लास्ट में रिजल्ट निकाल दिया ux प्लस uy का, ठीक है। तो ये था बेसिक्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो ऐसे बेसिक के क्वेश्चन हमने थोड़ा सा नॉलेज लिया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब कैसे गेट में क्वेश्चंस आते हैं, जनरली इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं कि आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा और बोला जाएगा कि मुझे बताओ कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या है, मतलब कि वो हाइपरबोलिक फॉर्म है, पैराबोलिक फॉर्म है या एलिप्टिकल फॉर्म है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बेस्ड पे 1 मार्क्स से क्वेश्चन जनरली देखे जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा क्या होने वाला है, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.